हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी बढ़िया होंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि गणित विषय का रहने वाला है। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी इस क्लास को कंप्लीट देखें, ठीक है ना। गणित विषय का एक मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर 1 है, ठीक है ना। जो आपके बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसकी दृष्टि से ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आपको अब सदर रहेंगे, ठीक है ना। यदि 65 और 117 की एचसीएफ को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको 65 और 117 का एचसीएफ ज्ञात करना है। वो हो जाएगा आपके 13। फिर आपको 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सरल सरल प्रश्न है। सबसे पहले आपको 65m माइनस 117 बराबर 13, ठीक है ना। जो अच्छे पाया हो वो यहाँ बराबर 13 में लिखना है। और फिर 65m बराबर 13, जो माइनस में 17 है वो इधर चले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस 117 दोनों को जोड़ना है। और 65m बराबर 130, ठीक है ना। 130 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 65m बराबर 130। तो m बराबर 130 बटे हुआ 65, ठीक है ना। और ये 65 से कट जाएगा 2 बार, तो m का मान आ जाएगा अपने 2, ठीक है ना। m का मान आ गया 2। तो ऑप्शन ब करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। संख्या चेंज हो सकती है, ठीक है ना। इस प्रश्न को बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है ना। ऑप्शन ब करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि ए और बी बहुपद हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए के शून्यंक हैं, तो 1/a प्लस 1/b बी बराबर हैं, तो वो हो जाएगा -2 के बराबर, ठीक है ना। -2 ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। अगला, यदि एक्स आई वर्गीकृत आंकड़ों के वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु हैं, एफ आई F1 इनकी संगत बारंबारताएं हैं, तो एक्स बार माध्यम है, सिग्मा कोष्टक बंद F1 x1 माइनस एक्स बार बराबर हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके, ठीक है ना, 0। तो ये सूत्र हैं, ये बराबर 0, ठीक है ना। इसके बराबर में 0 ही मानते हैं हमेशा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 0, ठीक है ना, 0। अगला, समपति रैखिक समीकरणों की युग्म का समीकरण 5x प्लस 7y बराबर 2 के 2 हैं, तो दूसरा समीकरण हो सकता है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन द। ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 10x माइनस 14y बराबर -4, ठीक है ना। अगला प्रश्न, समांतर श्रेणी। ये जो समांतर श्रेणी है, इसका सार्वांतर सर्वांतर ज्ञात करना है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन स, ठीक है ना। ऑप्शन स करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन स -1, ठीक है ना। ये कैसे आया? ये आपके वो जो सूत्र होता है ना, डी बराबर A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, इस सूत्र के अनुसार -1, ठीक है ना, सर्वांतर -1। अगला प्रश्न है, यदि लंब बराबर आधार हैं तथा लंब बराबर x -3, AC बराबर 2x, BM बराबर x और BC बराबर 2x प्लस 3 है, तो x का मान ज्ञात करना है, तो वो हो जाएगा आपकी 9, ठीक है ना, 9। ऑप्शन द करेक्ट आंसर रहेगा। अगला, यदि ए कोष्टक बंद -2 -1, बी A, 0 और ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, तो ए और बी का मान ज्ञात करना है, तो वो हो जाएगा आपके A, 3, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला, यदि सेक थीटा बराबर टेन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 7 हैं, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर हैं, तो वो हो जाएगा आपके 1/7, ठीक है ना, 1/7। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा इसका।
ठीक है ना। और अगला, 10 मीटर की ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, बिंदु की मीनार के आधार से दूरी है, तो वो हो जाएगी 10√3 मीटर। ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, 10√3 मीटर। ठीक है ना। अगला, चर मानो, ये जो चर दिए हुए हैं कि माध्यिका होगी, तो माध्यिका ज्ञात करनी है। तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आएगा आपके प्रश्न में परीक्षा में। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको आरोही क्रम में जमाना है इनको। और चलो आरोही क्रम में जमा लेते हैं। सबसे पहले 6, 7, 9, 11 और 12, 15 और 19। ठीक है ना, 19। तो कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल सरल प्रश्न है। n+1 बराबर सूत्र बटे व 2, ये सूत्र लगाना है। तो कितने चर हैं अपने पास? 7। 7+1 बटे व 2, तो ये हो जाएगा आपके 8 बटे व 2, और ये कट जाएगा तो 4। तो चौथे स्थान पर कौन सा है? 11। ठीक है ना, 11। तो ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा 11। ठीक है ना, ऑप्शन द। अगला प्रश्न है, यदि 60 डिग्री पर झुकी दो स्पर्श रेखाएं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची जाती हैं तो स्पर्श रेखा की लंबाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ऑप्शन से करेक्ट आंसर रहेगा इसका। ठीक है ना, ऑप्शन से करेक्ट आंसर रहेगा इसका। ठीक है ना। और अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक ठोस लंब वृत्तीय शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक शंकु के आधार से के समांतर एक तल द्वारा 2 भागों में काटा जाता है। तो इस प्रकार छोटे शंकु के आयतन का पूरे शंकु के आयतन से अनुपात है, तो वो हो जाएगा 1:8। ठीक है ना, ऑप्शन द करेक्ट आंसर रहेगा। और अगला, एक वृत्त का चाप केंद्र पर 45 डिग्री का कोण अंतरित करता है, यदि इसके लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 77 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी, तो वो त्रिज्या आपकी हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, एक वृत्त का चाप केंद्र पर 15 डिग्री का कोण अंतरित करता है, यदि इसके लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 77 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी, वो हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, एक थैले में कार्ड हैं जिन पर 2, 3, 4, 11 संख्याएं अंकित हैं। थैले में से यदि छाया एक कार्ड निकाला गया है, निकाले गए कार्ड पर एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता है, तो वो हो जाएगा आपकी 1/2। प्रायिकता हो जाएगी 1/2। ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा इसका। अगला प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से अधिक है, उसका सार्वंतर होगा, तो वो हो जाएगा आपके 1। ठीक है ना, 1, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें सूत्र लगता है आपके an बराबर a+n-1 कोष्टक डी। ठीक है ना, वो सूत्र लगा कर सकते हैं, तो हो जाएगा 1। ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा इसका। आगे है दूसरा प्रश्न रहेगा रिक्त स्थान का। ठीक है ना, 2 अंकों वाली कुल खाली स्थान संख्याएं 3 से विभाज्य होती हैं, तो वो होती हैं आपके 30। ठीक है ना, 30 संख्याएं। ठीक है, 2 अंकों वाली 30 संख्याएं इस रिक्त स्थान में आएगा 30। अगला, यदि सेक थीटा बराबर 25/7 हो तो टेन थीटा का मान है, तो वो हो जाएगा आपके 24/7। ठीक है ना, 24/7 इस रिक्त स्थान में आएगा। ठीक है ना। अगला, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल खाली स्थान होता है, तो वो होता है 3πr²। ठीक है ना, 3π, वो होता है 3πr²। ठीक है ना। अगला, 3, 4, 7, 2, 6, 7, 9 का बहुलक होगा। बहुलक उसे कहते हैं जो इस, जैसे कि किसी लाइन में संख्या दे रखी है, उसमें जो भी संख्या सबसे अधिक बार आ रही है वो बहुलक होता है। ठीक है ना, यहाँ भी अपना सही आंसर हो जाएगा 7।
ठीक है ना, 7 7 आएगा इस खालिस्तान में, ठीक है ना, बहुलक होगा। अगला अगला है अगला है 44 सेंटीमीटर परिधि वाले किसी त्रिज्या खालिस्तान होगी, तो वो हो जाएगी 4, ठीक है ना, 4। अगला देखते हैं, एक पासा उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता होगी, तो सम संख्या आने की प्रायिकता होगी एक पासा उछालने पर, ठीक है ना, तो वो होगी आपके 1/2, 1/2, ठीक है ना, 1/2 होगी। और ये बीच में एक प्रश्न रह गया, यदि अक्ष 3,4 और 5 का माध्य 4 हो तो अक्ष का मान होगा, तो अक्ष का मान हो जाएगा यहाँ पे आपके 4, ठीक है ना, 4। अगला देखते हैं, आगे अति लघुतरात्मक प्रश्न रहने वाले हैं। जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं, नहीं हो सकती है, ठीक है ना, नहीं हो सकती है, ऐसा लिखना है बस। अगला, एक ऐसा बहुपद ज्ञात कीजिए जिसको शून्यंकों का योग 1 तथा गुणनफल 1 हो, तो वो हो जाएगा आपके x² - x + 1, ठीक है ना, ये लिखना है खाली, 1 नंबर पक्का मिलेगा आपको, ठीक है ना। अगला, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, तो दोनों रैखिक समीकरणों को हल करना है, ठीक है ना, ये आपको देख लेना है, ठीक है ना। अगला, निम्न चित्र में डी ई बराबर ओ क्यू और डी एफ बराबर ओ आर हैं, तो दर्शाइए कि ई एफ बराबर हैं क्यू आर की, ये भी हल करना है आपको। अगला, बिंदु 2,3 और 5,6 के बीच दूरी ज्ञात कीजिए, तो दूरी ज्ञात करनी है, सूत्र लगेगा आपके ये x1 - x1 y1 और x2 y2, ठीक है ना, ये दोनों सूत्र लगाकर और फिर दोनों को सूत्र में मान रखने पर आ जाएगा इसका 3√2 इकाई, ठीक है ना, इकाई। अगला, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन से ऊंचाई और इसी व्यास का वाला लिया जाता है, तो सेंटीमीटर एक तटीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपको देख लेना है, ठीक है ना, इसका आंसर ऐसे हो जाएगा, ऊंचाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना, h बराबर 24 सेंटीमीटर दे रखी है और व्यास है 1.4 सेंटीमीटर, व्यास है 1.4, ठीक है ना, 1.4, तो इसका आंसर हो जाएगा 161 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना, 161 वर्ग सेंटीमीटर। आगे, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले बेलन जिस पर ऊंचाई 60 मीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है, तो द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। ये प्रश्न बड़ा प्रश्न है, आपको देख लेना है, ये हल करना है, ठीक है ना, और ये प्रश्न भी आपको हल करना है। और अगला ये प्रश्न भी आपको हल करना है, ठीक है ना, एक समतल जमीन पर 2 मीटर लंबे छात्र की छाया लंबाई 1 मीटर है, उस समय एक मीनार की छाया की है, तो मीनार की छाया क्या है वो आपको देखना है, ठीक है ना, यह आपके हो जाएगा, यह आपको हल करना है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, एक समय एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो जाती हैं, तो ओनियन कोण ज्ञात कीजिए, कोण ज्ञात करना है, ठीक है ना, ओनियन। आगे है आपके लघुतरात्मक प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रश्न आपको हल करने हैं। अगला प्रश्न, बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न भी हल करना है। और यही प्रश्न भी, ये सारे बड़े प्रश्न देख लीजिए, सभी प्रश्नों को आपको हल करके जाना है परीक्षा में, ठीक है ना, एक बार देख लीजिए सभी प्रश्नों को, ठीक है ना। आगे आपके खंड 6 में दीर्घतरात्मक प्रश्न रहेंगे, दीर्घतरात्मक प्रश्न है, ठीक है ना। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर
प्रतिशत में दर्शाती हैं माध्य साक्षर दर ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करना है, ठीक है ना। माध्य जो ज्ञात करना है आपको, ठीक है ना। सारणी बनाकर माध्य ज्ञात करना है, ठीक है ना। अथवा में रहेगा आपके एक प्रश्न और अथवा में भी रहेगा, ठीक है ना। वो अगला 17वां प्रश्न है समांतर श्रेणी वाला, ठीक है ना। वो इसमें भी अथवा रहेगा, अथवा वाला प्रश्न रहेगा, ठीक है ना। ये प्रश्न बड़े प्रश्न आप देख लीजिए, आपको ये हल करके परीक्षा में जाना है, ठीक है ना। ये प्रश्न कंप्लीट देख ले आप एक बार, अपनी कॉपी में नोट कर ले और इन प्रश्न को हल करें। ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने के लिए हूबहू प्रश्न मिलेंगे। देख लीजिए, ये 22वां प्रश्न आपको सिद्ध कीजिए कि कोस थीटा और साइन थीटा बराबर है 1 - 2 साइन थीटा के, ठीक है ना। दो प्रश्न रहेंगे, अथवा में भी रहेगा। सभी प्रश्नों को अच्छे से नोट कर ले। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दे। और मिलती है अगली नेक्स्ट क्लास में। आप इस क्लास को कंप्लीट देखें, ठीक है ना। जय हिंद।